दोस्तों कल के मार्केट गिरने का रीजन आप सभी के सामने है। यूएस इम्पोजेस 25% एडिशनल ड्यूटी ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स फ्रॉम अगस्त 27, यानी आज से एक्स्ट्रा 25% टेरिफ लगा गया है। इसके पहले और 25% था, यानी टोटल अब 50% टेरिफ हो चुका है इंडिया पर। इसमें से कुछ सेक्टर्स को एग्जेम्पशन भी दिया गया है, जैसे स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स, डेरिवेटिव स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, पैसेंजर व्हीकल्स, एसयूवी, मिनी वैन्स एंड लाइट ट्रक्स, ऑटो पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इसमें से भी कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज है, इन सेक्टर को एग्जेम्पशन दिया गया है। इसके अलावा सभी सेक्टर पे 25% का टेरिफ लगा है। उसकी वजह से मार्केट गिरा है और इसका असर भी देखने मिल रहा है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं एफआईआई की एक्टिविटीज आप देख सकते हैं। 13-14 अगस्त को एफआईआई ने सेल किया था, 18 अगस्त को थोड़ा बहुत बाई किया, 19-20 अगस्त को अगेन सेल किया, 21 अगस्त को थोड़ा बहुत बाई किया था। तब यहाँ पे मार्केट हमारा स्टेडी दिखा रहा था, पर जैसे ये टेरिफ का डे नजदीक आया वैसे ही आप देख सकते हैं 22 अगस्त को सेलिंग है एफआईआई की, 25 अगस्त को और ज़्यादा सेलिंग है और 26 अगस्त को तो बहुत ज़्यादा सेल किया है एफआईआईज़ ने। उसकी वजह से मार्केट आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली डाउन चल रहा है। और दोस्तों अभी तो क्लोज दिखा रहा है 24,712, जो 26 अगस्त का क्लोज है। लेकिन अगर हम बात करें गिफ्ट निफ्टी की, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एशियन मार्केट में गिफ्ट निफ्टी आज कितने पे ट्रेड कर रहा है, 24,591 रुपए, यानी 106 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है। 104 देखिए आप देख सकते हैं, मतलब कल भी गैप डाउन ओपन होने के चांसेस है मार्केट के। अब हम स्टडी करते हैं निफ्टी के बारे में। अब दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। मैंने आपको पिछले ट्रेडिंग वीडियो में बताया था सपोर्ट 24,690 यानी 24,700 का सपोर्ट बताया था। बराबर उसी सपोर्ट को आगे टच किया हुआ है निफ्टी ने। जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे वैसे ही लेवल्स पे यहाँ पे ट्रेड किया है निफ्टी ने। अब क्या किया है निफ्टी, 100 पॉइंट्स डाउन चल रहा है ऑलरेडी। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि कहाँ पे ओपन हो सकता है। तो इस चार्ट को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए हमने जूम आउट कर दिया चार्ट को। अभी ये 24,710 क्लोजिंग दिखा रहा है, 24,590 के आसपास यहाँ पे ओपन दिखा रहा है। मतलब जैसे गिफ्ट निफ्टी जो चल रहा है वो रेट को हम ओपन मान लेते हैं। उसी पे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फिलहाल इसका भी सपोर्ट क्या लेवल निकल कर आ रहा है, ये देखिए 24,600 का लेवल तो यहाँ पे सपोर्ट निकल कर आ रहा है। अगर इस सपोर्ट से भी नीचे ओपन होता है तो और ज्यादा नीचे जाने के चांसेस हो गए। तब मैंने यहाँ पे एक और अपना सपोर्ट मार्क किया हुआ है, वो एज अ सपोर्ट काम करेगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 24,335 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। मतलब मार्केट अगर यहाँ से 24,600 के नीचे अगर ओपन होता है दोस्तों, तो यहाँ पे और ज्यादा इसमें प्रेशर दिखाई देगा। और प्रेशर जब आएगा तो सेलर्स ज्यादा एक्टिवेट हो गए। वैसे भी एफआईआईस ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। एफआईआईस के साथ अगर डीआईएस भी सेल करने लगे तो 1 से 2 दिनों में दोस्तों हमें दिखाई दे सकता है 24,335 का लेवल। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे कोई कदम ना उठाया, तो ये जो टेरिफ का मामला चल रहा है इस पे कोई समझौता ना हुआ, कोई कदम ना उठाया गया, तो ये मार्केट गिरते हुए 24,335 का लेवल हमें देखने मिल सकता है 1 से 2 दिनों में। अब दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। जैसे ये ओपन दिखा रहा है 24,600 के आसपास, तो यहाँ पे अगर ओपन होता है थोड़ा बहुत नीचे जाता है तो ये रिवर्सल भी आके कहाँ तक टच हो सकता है, जहाँ पे ये 2 पॉइंट्स का कॉन्टेक्ट हो रहा है, वहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए। तो इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेके अगेन यहाँ से नीचे गिर सकता है। तो लोअर हाइज एंड लोअर लो जो बनाता हुआ चल रहा है ये उसी तरह से बनाते हुए ये अपना टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकता है। वैसे ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको ट्रेड करना है, बाय सेल करना है, तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं हम सेंसेक्स की। सेंसेक्स अभी 80,820 के लेवल पे क्लोज हुआ है। हो सकता है ये ओपन हो 80,500 से 80,400 के बीच में। यहाँ पे ओपन होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा रहा है। तो ओपन होने के बाद रिकवरी हमें देखने मिल सकती है पहले 1 से 2 मिनट के कैंडल में। लेकिन अगर वहाँ पे भी रिकवरी देखने नहीं मिलती तो ये अगेन यहाँ से ही कंटिन्यूसली डाउन साइड जा सकता है। जैसे यहाँ पिछले ट्रेडिंग डे में जैसे गिर गया वैसे ही गिर सकता है। और इसका भी मैंने यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है। ये इस वीक के एंड तक अगर इस टैरिफ के जो मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर कोई कदम ना उठाया गया तो इस वीक के एंड तक हमें 79,800 का लेवल भी देखने मिल सकता है सेंसेक्स में। क्योंकि वीकनेस जो दिखाई दे रही है उसमें एफआईआईस डीआईएस दोनों साथ नीचे बेच रहे हैं शेयर्स को, तो वैसे ही मार्केट नीचे गिरने लग सकता है। तो यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 80,500 का। ये ब्रेक करके सस्टेन करता है नीचे तो नेक्स्ट टारगेट या फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगा 79,800 का लेवल। इसको ऊपर जाना है दोस्तों तो न्यूज़ तो पहली बात अच्छी आनी चाहिए, कोई अच्छे कदम उठाने चाहिए इंडियन गवर्नमेंट ने। उसके बाद भी यहाँ पे ना शार्प अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। जैसे यहाँ कैसे डाउन साइड शार्प मूव दिखाया है, तो यहाँ पे क्या होता है ऐसे शार्प मूव आने के बाद जो नॉर्मल रिटेलर्स होते हैं वो भी एफआईडीएस के साथ शामिल हो जाते हैं और स्टॉक को सेल करने लगते हैं। वैसे ही अगर शार्प अप मूव आता है दोस्तों तो यहाँ पे ओवरऑल बाइंग हमें देखने मिल सकती है। दोस्तों बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी पिछले एक वीक से कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। वीकनेस कंटिन्यू जारी है। यहाँ पे हल्का सा एक बुलिश पैटर्न बनाने की कोशिश किया था बैंक निफ्टी ने, जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, लेकिन इसका नेक्स्ट शोल्डर कंप्लीट ही नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं शोल्डर कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए ये पैटर्न तो पूरी तरह से फेल हुआ। क्योंकि यहाँ पे टेरिफ की न्यूज़ भी आ गई थी और शार्प डाउनफॉल हमें देखने मिला।
अब ये देखिए अपने जो 54,580 का जो सपोर्ट था वो भी ब्रेक करके उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट इसका सपोर्ट मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ तक गिर सकता है दोस्तों। तो 54,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 53,800 53,600 तक भी नीचे गिरने के चांसेस है। अगर ये ऊपर आता है दोस्तों तो जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन चल रही है, देखिए ये जहाँ पे ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से चल रही है, इस ट्रेंड लाइन को अगेन ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। समझो यहाँ से रिकवरी हमें दिखाता है 1 से 2 दिनों में, तो इस ट्रेंड लाइन को अगेन रिजेक्शन देके गिर सकता है नीचे। दोस्तों बात करें गोल्ड के बारे में, तो जैसे मार्केट गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है, ये हमने ज़्यादातर देखा है क्योंकि इन्वेस्टर्स मार्केट से पैसे निकल कर गोल्ड में डालते हैं। यहाँ पे जो कुछ कैंडल्स बनी है फिर भी कंसर्निंग इशू है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे फुल फ्लेज ऐसी बाइंग दिखाई नहीं दे रही जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही थी। यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर ये अनस्टेबिलिटी बनी रहती है दोस्तों तो फिर गोल्ड के भी गिरने के चांसेस हो गए, और कहाँ तक गिर सकता है 98,984, लगभग 1 लाख के लेवल तक हमें गिरता दिखाई दे सकता है गोल्ड, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी हुई है। आप देख सकते हैं कैंडल्स किस तरह से बने हैं। अगर यहाँ पे शार्प अपसाइड का मूव दिखाता है, एक भी कैंडल ऐसे 1 से 2 कैंडल दिखाता है, तो ये अपना जो यहाँ पे हाई बनाया हुआ है 1,02,000 के ऊपर जो हाई लेवल बनाया था, वहां तक फिर से टच करने के चांसेस हो गए गोल्ड के। दोस्तों बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर जिस तरह से इस पैटर्न में ट्रेड करता हुआ दिखाता है, यहाँ पे ब्रेकआउट भी देखने मिला हमें, ब्रेकआउट के बाद ऊपर जा रहा है। अब ये रीटेस्ट के लिए नीचे आ सकता है, इस ट्रेंड लाइन को अगेन रीटेस्ट लेके अगर ये निकलता है ऊपर और यहाँ पे का हाई ब्रेक करता है तो इसके और ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस हो गए। लेकिन अगर ये इस पैटर्न में फिर से एंट्री लेता है दोस्तों तो फिर से इस ट्रेंड लाइन को टच करने के चांसेस हो गए। तो दोनों साइड भी ट्रेड कर सकता है सिल्वर, या तो ये ब्रेकआउट ये वाला हाई लेवल ब्रेक करने के बाद ऊपर भी जा सकता है, और अगर इस पैटर्न के अंदर आता है तो फिर अगेन 1,12,000 के लेवल के आसपास यहाँ पे टच करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है सिल्वर। दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने सिल्वर को सेट कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोअर हाइज लोअर लोज बनाता हुआ चल रहा है ये। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज कर लेता हूँ 20 EMA। आप देख सकते हैं इस 20 EMA के जैसे ही नीचे चला गया, अब इस 20 EMA को ये एज अ रेजिस्टेंस लेते हुए चल सकता है। जब तक ये 20 EMA के नीचे चल रहा है तब तक मान लो कि इसको रेजिस्टेंस लेते हुए ये चल सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से जैसे 20 EMA को क्रॉस किया था उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दिया ये, तो ये ऐसे ही अपने इस 20 EMA के आसपास ही ट्रेड करता हुआ हमें यहाँ पे भी दिखाई दे सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन का जो एक ग्राफ जिससे हम देख रहे हैं, ये पूरी की तरह से दिखा रहा है कि अभी डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हाई बनाने के बाद जब ये गिर गया नीचे, तो यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, ये देखिए रीटेस्ट करने के बाद अगेन डाउन साइड गिर गया, लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए। फिर यहाँ पे ट्रैप किया इन्वेस्टर्स को इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल दिखा के, ये मैं आपको बता रहा हूँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को स्विच कर दिया। तो इतनी बड़ी ट्रैप किया, यहाँ पे ट्रैप करके क्या होगा, यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया होगा जो नॉर्मल रिटेलर्स है उन्होंने, और यहाँ पे अगेन फंसा के आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे नीचे ला दिया। अब क्या हुआ है, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, देखिए यहाँ से रिवर्सल हुआ था, यहाँ से भी हमें रिवर्सल दिखाई दिया, तो लोगों को लगा कि यहाँ से रिवर्सल हो गया, अभी ये फिर से अपना ये वाला हाई बनाएगा, लेकिन यहाँ पे ट्रैप हो गए इन्वेस्टर्स, गिरा दिया यहाँ पे बिटकॉइन को। अब बिटकॉइन ये जो लेवल है, ये पहले जो सपोर्ट हुआ करता था, अब इसको एज अ रेजिस्टेंस लेके चलेगा, और ये फिलहाल इसके रेजिस्टेंस पे आ चुका है। इसमें दो चीजें देखनी जैसी है, जो पहला सपोर्ट था वो उसका रेजिस्टेंस बन गया है, और दूसरी बात ये 20 EMA की जो लाइन निकल कर आ रही है, इस लाइन को भी एज अ रेजिस्टेंस लेते हुए चल रहा है। तो यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस है और यहाँ से इसको गिरना चाहिए। देखिए कुछ इस तरह से गिरते हुए अगर ये अपना यहाँ का लो ब्रेक करता है तो 1,06,000 और 1,04,000 का लेवल भी हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। यहाँ पे रिजेक्शन बहुत ज्यादा चांसेस है कि रिजेक्शन दे और यहाँ से नीचे गिर जाए। फिर भी देखते हैं हम कल तक, कल के वीडियो में तो पता चल ही जाएगा कि यहाँ से ऊपर जाता है या नीचे जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस है कि यहाँ से डाउन साइड चला जाए और अपना ये लो भी ब्रेक कर दे, या फिर इस लो तक तो नीचे आ जाए, ये इसके ज्यादातर चांसेस है। अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। हमारा फ्री टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस सीखना है, जिसमें स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, जो डेरिवेटिव्स है यानी FNO, वो उसके बाद कमोडिटीज, ये सब कुछ आपको बेसिक से सीखना है, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, लाइव सिखाता हूँ मैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।